A very good morning to all of you. I hope you all are fit and fine. I am Abhilashan Hata, your social science teacher. Today we are going to start our chapter second of your geography book, that is Inside Our Earth. Uh, इनसाइड आवर अर्थ बहुत सारे लोग जो हैं, हम बहुत बार सोचते हैं हम अर्थ के ऊपर तो रहते हैं, क्या अर्थ के ऊपर जो हम देखते हैं माउंटेन्स हैं, प्लांट्स हैं, रिवर्स हैं, समुद्र है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बहुत कभी आपने सोचा है कि अर्थ के अंदर भी क्या कुछ होता होगा? एक जैसे मैं जब छोटी थी तो मुझे टेनिस की बॉल बहुत पसंद थी, तो टेनिस की बॉल में मैं हमेशा सोचती थी कि इस टेनिस की बॉल के अंदर क्या होता होगा। तो एक दिन मैंने क्या किया, उस टेनिस की बॉल को खोला और देखा, बट उसके अंदर कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। बट क्या अर्थ के अंदर भी ऐसा ही है? अर्थ के अंदर भी कुछ है कि नहीं है? अर्थ inside and outside we all know we live, plants, mountains, rivers, human beings, animals, etc. There are so many things you see around yourselves. बहुत सारी चीजें अर्थ के ऊपर, outside तो क्या अर्थ के अंदर भी कुछ है? Is there anything inside our earth? Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? हमारे अर्थ के अंदर क्या होगा? कभी सोचा है? So basically in this chapter we are going to study about the interior of the earth, inside our earth, okay, and related to that topics, okay. So first of all discuss karte hain what we are going to study in this chapter. Basically we are going to study about the interior of the earth, सियाल and सीमा, ठीक है। सियाल एंड सीमा बेटा किसी बच्चे का नाम नहीं है, किसी लड़का या लड़की का नेम नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगी सियाल, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आप जो अलग अलग मिनरल्स के नेम सुनते हो वो ही है इनकी। हम समझेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है और ये सियाल और सीमा का क्या रोल है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल्स, ओके। रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम जो मिनरल्स आप देखते हो आपके आसपास में, जैसे कि आप आयरन की अलमीरा होगी आपके घर पे, ठीक है। मिनरल्स लाइक मार्बल्स होंगे आपके घर पे, मार्बल्स लगे हुए होंगे, तो वो सारी चीजें कहाँ से आती है, कैसे बनती है, रॉक्स एंड मिनरल्स में हम वो पढ़ने वाले हैं। और रॉक्स के कुछ टाइप्स हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ओके। हम इनको इलेबोरेटली पढ़ेंगे, इनका ओरिजिन पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है, रॉक साइकिल उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट देयर आर सम ऑफ द फैक्ट्स गिवन इन योर बुक, डू यू नो, वी विल स्टडी अबाउट दैट, डू यू नो बॉक्सेस, ओके। बहुत छोटा सा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। Now class, earth is made up of several concentric layers. earth जो है बहुत सी layers से बना हुआ है, बहुत सारी ऐसी concentric back to back layers होती हैं, उससे बना हुआ है, ठीक है। कैसे बना हुआ है? अब जैसे ये देखिए, मैंने एक केक का पीस लिया और जैसे हम केक के पीस को कट करते हैं एक, जस्ट लाइक दैट मैंने भी क्या किया, ये अर्थ ले लिया, अर्थ की एक पीस को कट कर लिया, ठीक है। और अब देखिए अर्थ के अंदर क्या है। देर आर थ्री important things in our earth, थ्री layers जो important layers हैं, कौन कौन सी है? क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। दीज आर द थ्री important layers of the earth. क्रस्ट क्या है? क्रस्ट इज द आउटसाइड लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये जो आउटसाइड लेयर है ना, जो ऊपर की लेयर आप देख रहे हो, दैट इज द क्रस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। आफ्टर दैट ये जो येलो पोर्शन देख रहे हो, इसको हम मैंटल बोलते हैं, ठीक है। जो सेकेंड लेयर है क्रस्ट के बाद जो आती है, उस लेयर को हम मेंटल बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट मेंटल के बाद कौन सी लेयर है? कोर की लेयर है, ठीक है। अब देखिए बेटा, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, दीज आर द थ्री मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब इसको हम अब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको हम एक रिलेट करते हैं बॉइल्ड एग से, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे वेजिटेरियन हो गए, कुछ नॉन वेजिटेरियन जो एग वगैरह खाते होंगे, तो जो एग वगैरह खाते हैं वो ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं घर पे। ये देखिए, ये एग है, ठीक है।
जब एग को बॉईल करते हैं, ठीक है, तो बॉईल करते हैं तो ये देखिए ये अपर लेयर है, कैल्शियम की जो लेयर होती है ब्राउन वाली, और कुछ व्हाइट एग्स होते हैं, तो ये जो लेयर है ये अपर लेयर है। तो ये समझ लो ये कौन सी लेयर है, ये अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है। आफ्टर दैट ये जो व्हाइट पोर्शन आप देख रहे हो, ठीक है, ये कौन सी लेयर है, दिस इज मेंटल, ठीक है। देखिए ये क्रस्ट जो है बहुत ही थिन लेयर है, इसकी थिन लेयर है ना, तो जस्ट लाइक दैट जो अर्थ की लेयर है वो भी बहुत थिन है। उसके बाद मेंटल जो ये व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हो काफी थिक है एज कंपेयर टू थिन लेयर, काफी थिक है, तो दिस इज मेंटल। एंड ये जो लिक्विड पोर्शन येलो पोर्शन देख रहे हो ये कौन सी लेयर है, दिस इज कोर, इसको हम कोर बोलेंगे। तो जैसे ये बॉइल्ड एग है, इसमें बाहर कैल्शियम की लेयर, उसके बाद उसका व्हाइट पोर्शन और फिर येलो पोर्शन जो है, इसको जब बॉईल किया तो देखिए ये ऐसी लेयर्स आ रही है ना। तो वैसे ही जो हमारी अर्थ की लेयर है, ठीक है, अर्थ की 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जस्ट लाइक दिस बॉइल्ड एग। जैसे एक ऑनियन है, ठीक है, अब इस ऑनियन को हम क्या करते हैं, जब उसको छीलते हैं तो वो उसकी लेयर्स क्या है, निकलती रहती है ना। तो वैसे उसी लेयर के जैसे हमारी क्या है, अर्थ की लेयर्स है, लेयर्स के नीचे लेयर्स हैं, लेयर्स के नीचे लेयर्स हैं। तो जो 3 मेन इंपॉर्टेंट लेयर्स है वो कौन सी है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। देखो अब इलेबोरेटली पढ़ते हैं हमारे तीनों लेयर्स को। फर्स्ट वन इज क्रस्ट, ओके, ठीक है, पिज्जा का जो क्रस्ट लेयर होता है, जस्ट लाइक दैट क्रस्ट। The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. जो uppermost layer है, सबसे ऊपर वाली जो layer है अर्थ की, उसको हम क्या बोलते हैं, we call it crust. The uppermost layer over the earth's surface is called crust. जैसे just like the boiled egg, ठीक है, इसकी जो थिन लेयर है ये ब्राउन वाली, ठीक है, ये बहुत ही थिन लेयर है, बहुत ही पतली सी लेयर है। इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं अर्थ में, ये देखिए ये ऊपर का जो पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं क्रस्ट, ठीक है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। मेंटल और कोर के कंपैरिजन में जो क्रस्ट की लेयर है वो सबसे थिनेस्ट है, सबसे पतली है, ठीक है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर, मतलब कि कॉन्टिनेंटल मास, अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है कॉन्टिनेंटल मास और ओशियनिक क्रस्ट और ओशियनिक फ्लोज क्या होता है। कॉन्टिनेंटल मास, अभी ये देखिए दिस, आप ये पिक्चर देख रहे हो, सपोज आप, मैं आपका एक पिक्चर बना देती हूँ, ठीक है। सपोज हम जो है यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम जहाँ पे खड़े हैं, ये जो लैंड एरिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम कौन सी लेयर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। तो दिस इज कॉन्टिनेंटल मास। हम बोलते हैं ना कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट मीन्स लैंड एरिया। तो लैंड एरिया से जो क्रस्ट की लेयर है वो कितनी मोटी है, इट इज 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर्स तक। हम अगर जहाँ खड़े हैं वहां से हम 35 किलोमीटर्स तक जब अगर लैंड खोद देते हैं तो वहां तक की जो लेयर है दैट इज क्रस्ट, ओके। ओनली 5 किलोमीटर्स ऑन द ओशियन फ्लोर्स एंड क्रस्ट। अब आप बोलोगे मैम ओशियन में तो पानी पानी होता है, क्या ओशियन में भी लैंड होती है? यस, ओशियन में भी लैंड होती है। ये देखिए ये ओशियन है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये येलो पार्ट जो देख रहे हो, ये वाला जो लेयर है ये ओशियनिक क्रस्ट है। कौन सा लेयर है ये? दिस इज ओशियनिक क्रस्ट, ओके। और ये वाली जो है ओशियन फ्लोर से ओनली 5 किलोमीटर्स नीचे तक ही आपकी जो है क्रस्ट की लेयर है, उसके नीचे दूसरी लेयर्स आ जाती है, दैट इज मेंटल एंड कोर। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे लैंड एरिया से नीचे तक की कितनी लेयर है, कितने किलोमीटर्स तक है ये क्रस्ट की लेयर? ये है 35 किलोमीटर्स तक, ओके। समझ आया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंट मीन्स लैंड एरिया, तो लैंड जो एरिया है, ये लैंड एरिया से अगर हम 35 किलोमीटर्स नीचे तक जब अगर जो लैंड है, जो लेयर है वो क्रस्ट की लेयर है, और ओशियनिक फ्लोर से, ठीक है, पानी है, बहुत सारा समुद्र है, ओशियन है, उसके नीचे तक पानी तक गए, फिर उसके नीचे 5 किलोमीटर्स तक का जो एरिया है, 5 किलोमीटर्स तक का एरिया जो है वो क्रस्ट की लेयर है, ओके। अब इस लेयर के बाद ये जो रेड वाली लेयर आप देख रहे हो दैट इज मेंटल। ये कौन सी लेयर है? मेंटल की लेयर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट
द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर, ये जो कॉन्टिनेंटल मास है, जो हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, ये कॉन्टिनेंटल मास है, जो लेयर्स भी, अब लेयर्स के अंदर भी कुछ कुछ तो होगा ना। जैसे हम अगर पिज्जा बनाते हैं तो पिज्जा में सॉरी केक बनाते हैं, अब केक में हम लेयर्स लगाते हैं ना, सपोज रेनबो केक बना रहे हैं तो अब हम उसमें वायलेट कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ऐसे पूरे रेनबो कलर्स के, अलग अलग कलर्स की लेयर्स लगाते हैं ना। तो जस्ट लाइक दैट वो जो लेयर्स हैं किसी चीज की बनी हुई होते हैं ना, जैसे मैदा होगा, उसमें पूरा पेस्ट होता है मैदे का, शुगर का, उसमें विनेगर वगैरह, सॉरी एसेंस वगैरह भी डालते हैं। तो जस्ट लाइक दैट जो ये लेयर है ये भी किसी चीज से बनी हुई है। कौन किससे बनी हुई है? मिनरल से बनी हुई है। तो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेन मिनरल कौन कौन से हैं इन लेयर्स में? कॉन्टिनेंटल मास में है सिलिका, ठीक है। सिलिका आपका एक मिनरल है जिसको हमने SI से डिनोट किया है, सिलिका है, एंड एल्यूमिना जिसको हमने AL से डिनोट किया है, ठीक है। सिलिका Si प्लस Al इज इक्वल्स टू Cl, ये हुआ Cl, ठीक है। दिस Cl इज द मिनरल्स, मिनरल्स के नेम्स है, मिनरल को कंबाइन करके हमने एक वर्ड दे दिया Cl। तो कॉन्टिनेंटल मास है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? Cl है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल मास का Cl इज सिलिका, Al is alumina. Next is the oceanic crust. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. ठीक है, we denoted silica from the word Si and the magnesium from the word Me. Sorry बेटा ये Me है and not Mg. So silica plus magnesium becomes Sima. Si plus Me is equals to Sima. Okay, so main constituents, मेन जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कॉन्टिनेंटल मास के, वो कौन से हैं? सिलिका एंड एल्यूमिना, दैट इज Cl। एंड द ओशियनिक क्रस्ट के जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन से हैं? सिमा, Si, that is Sima, silica and magnesium. Silica plus magnesium is equals to Sima. Okay. Now, what is layer? What is a crust? Crust is also called the upper layer of the earth. Okay. Crust is the upper layer of the earth and it is the thinnest layer of the earth. तो जो upper layer है आपकी, इसको हमने क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और वो किससे बनी हुई है? Cl, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, प्लस सिमा, ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट जो Cl और सीमा से बनी हुई है उसी को हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं की लेयर्स हैं। ये देखिए, ये सिलिका रॉक है, ये एल्यूमिना है, ये मैग्नीशियम, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके रॉक्स हैं, इन्हीं की लेयर्स हैं, ठीक है। कहाँ पे? क्रस्ट की जो लेयर है इन्हीं से बनी हुई है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट इज मैंटल। ओके, नेक्स्ट लेयर कौन सी है? मैंटल। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मैंटल। क्रस्ट के ठीक नीचे की जो लेयर है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मास से 35 किलोमीटर के बाद जो लेयर आपकी स्टार्ट होती है दैट इज मेंटल। अब मेंटल किससे बने? मोल्टन माग्मा, ठीक है। वोल्केनो इरप्शन होता है, जो बाहर लावा निकलता है, वो लावा पहले अंदर के साइड जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोल्टन माग्मा, ठीक है। सेमी लिक्विड जो बोलते हैं, जैसे माग्मा होता है, ठीक है, एकदम बहुत गर्म होता है। तो ये जो मेंटल है वो क्या है? मोल्टन माग्मा के फॉर्म में होता है अंदर। मेंटल एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। देखिए बेटा, जो क्रस्ट था आपका 35 किलोमीटर तक का था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, उसके बाद 29 अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर तक की जो लेयर है क्रस्ट के नीचे, उसको हम मेंटल की लेयर बोलते हैं। कौन सी लेयर बोलते हैं? मेंटल की लेयर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मेंटल। इन योर फर्दर क्लासेस यू विल रीड मोर अबाउट मेंटल। ओके, फॉर नाउ इट्स अभी इतना ही समझिए। जो क्रस्ट के ठीक नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम मेंटल बोलते हैं, और ये कहाँ तक एक्सटेंड है? ये एक्सटेंड है 2900 किलोमीटर्स तक। नाउ नेक्स्ट लेयर, थर्ड लेयर इज कोर। ओके, इसको हम इनर मोस्ट बोलते हैं। इनर मतलब सबसे अंदर घुसा हुआ, अंदर। इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको हम कोर बोलते हैं, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर। मैं ये रेडियस बता रही हूँ बेटा, अब सोचो रेडियस ही 3500 किलोमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा? यू ऑल हैव स्टडीड इन योर मैथ्स हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल। तो आप सर्कल का एरिया निकाल लेना। आपको रेडियस गिवन है और आप बताना मुझे कि कोर कितना बड़ा है, ठीक है। कोर
कितने किलोमीटर्स तक है, उसका एरिया कितना है, ठीक है। तो रेडियस ही देख लो बेटा 3500 किलोमीटर का, तो कितना बड़ा होता होगा, आप निकालेंगे और मेरे को अपनी नेक्स्ट क्लास में आप बताएंगे, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, कोर है। किससे बनी हुई है, मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कौन कौन से हैं, निकल, ठीक है। साइंस में आपने निकल पढ़ा होगा, निकल, nickel, Ni and iron, that is iron, we denote iron from the word ferrous, okay। जितने भी आयरन के कॉन्टिनेंट, आयरन कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम फेरस से डिनोट करते हैं साइंस में। तो निकल के लिए हमने Ni यूज किया है, आयरन के लिए Fe यूज किया है, क्योंकि हम आयरन को फेरस से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो निकल प्लस Ni प्लस Fe, निकल प्लस आयरन इज इक्वल्स टू नाइफ, हमने यहाँ पे नाइफ बोला है। और जो ये कोर की लेयर है वो किससे बनी हुई है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ द निकल एंड आयरन। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो सेंट्रल कोर है, सेंट्रल मीन्स, अब आप ये देखिए, आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई थी स्टार्टिंग में, ये वाला अर्थ है, ठीक है, ये सेंट्रल कोर है, ये इनर कोर है। इसका जो टेम्परेचर है सबसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, ऐसा बोला जाता है। जो सन का जितना टेम्परेचर है ना, सन के वहां पे सन के लैंड में, ठीक है, सन के सरफेस में उतना ही टेम्परेचर और उतनी ही हीट जो है कोर की है। अर्थ के अंदर जो कोर है उसकी इतनी ही हीट है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। सो ऐसा बोला जाता है, इट इज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। So class, this is all about today. In our next class, we are going to study about the types of rocks. Okay, please read the chapter carefully, and if you found any problem, you can ask me in my next class. Thank you for joining the class, everybody. Please take care of yourself and stay safe.